हज़रीन किराम, सलाम करना तो मसनून है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। जिनको सलाम किया जाए सलाम का जवाब देना वाजिब है। तो मैं फिर से आप हजरात को सलाम पेश कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तक हमारे वो अकाबिर, वो बुज़ुर्ग जो चारों जानिब खड़े हैं या बैठे हुए हैं, मैं उनकी भी दुआएं लेना चाहता हूँ। और मैं फिर एक मर्तबा सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिखैरिल अदियान वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व अकमलना दीनना व अतम्मा अलैना निअमतहु व रज़िय लनल इस्लाम दीना फला नअबुदु वला नस्तईनु इल्ला इय्याह अल्लफ़ा बैना क़ुलूबि अहलिल ईमान फ़अस्बहू बिनिअमतिही इख़वाना व हस्सहुम अला अन यकूनू कअअज़ाइ जसदिन वाहिदिन अंसारन व अख़ज़ाना नहाहुम अन मवालाति अअदाइही अअदाइल इस्लाम वल मुस्लिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यकीन व आदमा बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द आतैना दाऊदा व सुलैमाना इल्मा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिल मुअमिनीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ऐ इल्म, तूने किया मुल्कों को निहाल। ऐ इल्म, तूने किया मुल्कों को निहाल। गायब हुआ जहाँ से तू वहाँ आया ज़वाल। गायब हुआ तू जहाँ से वहाँ आया ज़वाल। उन पर हुए गैब के ख़ज़ाने मफ़तूह। उन पर हुए गैब के ख़ज़ाने मफ़तूह जिन कौमों ने ठहराया तुझे रासुल माल। रौनक़े स्टेज, उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, सामईन ज़ी वक़ार, मिल्लत इस्लामिया के जियालों, पर्दा नशी मेरी माओ और बहनों, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक लम्हे के लिए हमें और आपको मिलाया और दीन की बातें सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाई। एक ईमान वाला भाई दूसरे ईमान वाले भाई को जब देखता है, अल्लाह तबारक व तआला के नबी फरमाते हैं कि सदक़े का सवाब मिलता है। अगर तकरीर करानी है तो माइक की आवाज़ अच्छी रखो, वरना तकरीर नहीं होगी। हम तुम्हारी तकरीर नहीं सुनेंगे, हम अपनी तकरीर कर रहे हैं।
हमारी मस्जिद में भी अगर तकरीबन 2-3 हज़ार का मजमा भी हो जाता है, जामे मस्जिद खजानची आप हजरात गए होंगे, अगर देखे होंगे तो पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल मुकम्मल भरी होती है, तकरीबन 2,500 का मजमा होता है। मुझे तकरीर का ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन आप हजरात की एक मोहब्बत, कौम की एक फ़िक्र होती है, जिसके लिए आप हजरात बुलाते हैं तो बसद शौक़ आ जाते हैं। इसलिए माइक की आवाज़ ज़रा और बुलंद कीजिए। मैं अपनी आवाज़ को सेट कर लूँगा, आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए, मैं इसे दूर कर लूँगा। एक मरतबा तमाम हजरात दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदी व अला आली सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम। भाई आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा ज़ोर से पढ़िए ना। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए ज़ोर आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदी व अला आली सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम। सामईन अज़ी वक़ार, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत मुबारका की तिलावत की है और एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया है। उम्मत मुस्लिमा का जो कीमती ख़जाना जो छुपा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में आया और बयां कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है, ज़ाहिर कर दिया है, बाहिर कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ लोगो कुरान को पढ़ो सुनो, ऐ लोगो कुरान को पढ़ो और सुनो और इसे समझो। अगर कुरान को नहीं पढ़ोगे, नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो एक दिन जब मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत लगी होगी, अल्लाह तबारक व तआला की अदालत लगी होगी, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत की तरफ मुखातब करके कहेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। कह रहा अल्लाह तबारक व तआला, ये मेरी उम्मत है जिस उम्मत से मैं अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, जिस उम्मत से मैं अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, जिस उम्मत से मैं अपनी तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ कि मैं आखिरी सांस से कब्ल मैंने अपनी औलादों को याद नहीं किया। ऐ बारे इलाहा, मैंने अपने आप को याद नहीं किया, याद किया तो मैंने अपनी उम्मत को याद किया और उम्मत को पैगाम दिया कि ऐ मेरी उम्मत अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम, क्या है मेरी उम्मत, नमाज को मजबूती से पकड़े रखना और मजलूमों पर, कमज़ोरों पर कभी जुल्म नहीं करना। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह ने इंसान के राजों को खोल दिया है, इंसान के मकाम को बताया है, इंसान की मईशत को बताया है, इंसान की तिजारत को बताया है, इंसान की इज्जत को बताया है, इंसान के इकराम को बताया है, इंसान के एजाज को बताया है, रफ़े मकाम को बताया है और कहा वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा। ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हमने दाऊद और सुलैमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो फजीलत दी, जो मकाम दिया, जो बुलंदी दी, उलूवे मकाम जो अता किया, वो इल्म के जरिए से अता किया। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, याद रखिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम वो नबी हैं जिस नबी के तख्त को हवा उड़ा कर ले जाया करती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम वो नबी हैं जिस नबी के तख्त को हवा उड़ा कर ले जाया करती थी। तो उस पर वजन कितना होगा?
बहुत मुश्किल 1 कुंटल का वजन होगा, 2 कुंटल का वजन होगा, 2.5 कुंटल का वजन होगा या 100 कुंटल का वजन होगा। नहीं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो तख्ते शाही थी, वो तख्ते शाही कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक शहर बसा करता था, जिसमें सोने चांदी जवाहरात से जड़े हुए 4,500 कुर्सियां लगी हुई थी, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवारियीन उस पर बैठा करते थे। इतना बड़ा तख्त हवा पर उड़ा करता था, वो इतना बड़ा तख्त हवा पर उड़ा करता था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुक्म से, उनके इशारे पर आप जहां कहते वो तख्त नीचे उतर जाया करता और जहां कहते वो हवा उसे ले जाया करती थी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर ऐसी बादशाहत दी थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कि अपनी बादशाहत पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी रियाया को ए बारे इलाहा मैं तो खिलाता हूँ, मैं इंसानों को खिलाता हूँ, मैं जिन्नातों को खिलाता हूँ, मैं इनके ऊपर हुकूमत करता हूँ, मैं हैवानात और जानवरों पर हुकूमत करता हूँ। ए बारे इलाहा, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है कि आपकी इस रूए ज़मीन पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तमाम के तमाम मखलूक़ात की मैं दावत करूँ, तमाम के तमाम मखलूक़ात की मैं दावत करूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बात अल्लाह तबारक व तआला ने मान ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो हम कलाम हुए, अल्लाह ने हज़रत सुलेमान को मौका दिया, कहा कितने वक्त की दावत, कहा 1 वक्त की दावत करना चाहता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिन्नातों से 6 महीने तक खाना बनवाते रहे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप और हम सोच रहे हैं कि ये जिन्नात जो है ये कितना बनाता होगा, हमारी तरह कढ़ाई चढ़ाता होगा? नहीं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला ने इस मखलूक को इतना बड़ा भी बनाया है कि हमारा पूरा शहर, पूरा ज़िला पूर्णिया और अतराफ व अकनाफ को वो अपनी हथेली में उठा सकता है। आप समझ रहे हैं? आपका ज़िला पूर्णिया पूरब से पश्चिम 140 किलोमीटर आता है। आप ज़िला पूर्णिया से गाड़ी पर सवार हो, आपको रोटा बैसा वगैरह जाना हो तो आपको 65 किलोमीटर आता है, और आपके पूर्णिया से अगर पश्चिम जाने भवानीपुर जाना हो तो आपको वहाँ पूर्णिया से 60-65 किलोमीटर आता है। गोया के हमारा पूर्णिया पूरब ता पश्चिम 140 किलोमीटर है, और 140 किलोमीटर की ज़मीन को एक जिन्नात अपनी हथेली पर उठा सकता है। एक जिन्नात अपनी हथेली पर उठा सकता है। उन जिन्नातों पर भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हुकूमत थी, बादशाहत थी। इतना ही नहीं, चरिंद परिंद दरिंद तमाम चीज़ों पर हुकूमत थी। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मलके बिल्कीस और उस हुदहुद के बारे में जिक्र फरमाया कि जब आपने हाज़िरी ली अपने तमाम रियाया की तो हुदहुद परिंदा गायब था। हुदहुद परिंदा गायब था। कितना छोटा और जिन्नात कितने बड़े, दोनों पर हजरत सुलेमान की हुकूमत थी, तो इंसानों पर किस मकाम हुकूमत होगी? हाज़रीन किराम, मैं ये बयान नहीं करना चाहता, मैं आपको अपनी जानिब लेकर जाना चाहता हूँ जिस मकसद के लिए मैंने तिलावत की है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ऐसे जिन्नातों से 6 महीने तक खाना पकवाया।
ऐसे जिन्नातों से। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, फिर क्या हुआ वो किसी और तकरीर में उलमा से हम सुनेंगे। कहने का गर्ज ये है, हजरत सुलेमान की दुनिया पर बादशाहत थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मकाम को बुलंद करना और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फजीलत को बयान करना हुआ कुरान करीम में, तो अल्लाह ताला ने आपकी ताकत को बयान नहीं किया, आपकी दौलत को नहीं बयान किया, आपके चाहो हशमत को नहीं बयान किया, आपकी बादशाहत को नहीं बयान किया। अल्लाह ने इल्म के जरिए से हजरत सुलेमान को फजीलत दी, उस चीज को कुरान ने बयान किया। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। और अल्लाह आगे फरमाता है कि हमने सुलेमान को, दाऊद को इल्म के जरिए से फजीलत अता फरमाई। ये इल्म वो खजाना है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, ये इंसान को बादशाह बना देता है। और यही वो इल्म है जो इल्म बादशाहों के सरों को झुका देता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की खिलाफत थी और उस खिलाफत अब्बासिया में बात चली, सहाबा के दरमियान उस खिलाफत में बात चली। ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है। अल्लाह तबारक व तआला का करम देखिए कि अजिल्ले सहाबा इस पर बहस हुए कि आया के दौलत ज़्यादा बड़ी चीज़ है या इल्म ज़्यादा बड़ी चीज़ है, दौलत को ज़्यादा मकाम है या इल्म को ज़्यादा मकाम है, दौलत को ज़्यादा इज्जत है या इल्म और आलिम को ज़्यादा इज्जत और रफ़ात है। तो उस वक्त के सहाबा ने ये जवाब दिया कि नहीं नहीं, ये दौलत चाहे हजरत सुलेमान से भी ज़्यादा हो किसी के पास, और वो दौलत हसना ही क्यों ना हो, लेकिन उसे मकाम और फजीलत नहीं है। हलाल माल क्यों ना हो, उसे फजीलत नहीं है, बल्कि फजीलत हासिल है, इल्म को हासिल है, साहिबे इल्म को हासिल है। क्यों? इसलिए कि जब दौलत एक इंसान के पास होती है तो उस इंसान को उस दौलत की हिफाजत करनी पड़ती है, उसे दरो दीवार में बंद करना पड़ता है, और पैसे हैं, जेवरात हैं, उसे अलमारियों में और उसके ड्रायरों में बंद करना पड़ता है, उस जेवर की हिफाजत करनी पड़ती है, उन पैसों को बैंकों में रखा जाता है, गोया कि इंसान दौलत कमाए भी और उसकी हिफाजत भी करे। मेरे दोस्तों, कुर्बान जाइए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हमें इल्म कामिल आता फरमाए, यानी कुरान जो इल्म कामिल है, अल्लाह ने वो नसीब फरमाया, रहमत दो आलम के सदके नसीब फरमाया। सहाबा कहते हैं दौलत का मकाम बुलंद नहीं है। आप देखिए इल्म के मकाम को, कहा इल्म दौलत से बढ़कर है, इसलिए कि जिसके पास इल्म होता है उस इल्म की हिफाजत करनी नहीं पड़ती, बल्कि इल्म उसकी हिफाजत करती है। इल्म उसकी हिफाजत करती है। जिस शख्स के पास इल्म होता है वो बेताज बादशाह होता है। जिस शख्स के पास इल्म होता है दुनिया झक मार कर उसे सलाम करने पर मजबूर हो जाती है। जिस शख्स के पास इल्म होता है बादशाहों के सर भी झुक जाया करते हैं। वो कौन सी दौलत है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों? वो इल्म है। ये इल्म कौन सी दौलत है? ये इल्म मेरी माँ और बहनों वो दौलत है कि बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबूस हुए और शायर ने कहा अगर नबी ना होते तो कुछ भी ना होता, न ईसा न मूसा न यासीन होता। ला युमकिनु समाउ कमा काना हक़्क़हु। अल्लाह के नबी के
के लिए कुरान कहता है और कुरान का मफहूम कहता है लौला लमा खलक़तुल अफलाक। ए नबी, आप ना होते तो इस कौनो मका को सजाया ही ना जाता, इस जहां को बनाया ही ना जाता, इसे रंगो रोगन दिया ही नहीं जाता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, सरदारे अंबिया, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयत नाजिल होती है, सबसे पहले वो कुरान की आयत नाजिल होती है। दोस्तों, वो कुरान की आयत में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला इल्म का जिक्र करते हैं, दौलत का जिक्र नहीं करते, जाहो जलालत का जिक्र नहीं करते, ज़ेब व ज़ीनत का जिक्र नहीं करते। ऐ मुसलमानों, मेरी माँ और बहनों, अपनी गोदों में जो औलाद पालते हो, उनको अगर बादशाह बनाना है तो उसे इल्म की दौलत से सरफराज कर दो। अगर अपने माशरे को चमकाना है इल्म की दौलत से, उस माशरे को शर्शार कर दो। जिस घर को पूरी दुनिया में रोशन करना है, उस घर के चराग को इल्म से शर्शार कर दो, इल्म से बहरवर कर दो। खुदा की कसम, उस घर में, उस दीवार में आपको चूना करने की, रंग और पेंट करने की जरूरत नहीं। इल्म की वो खुशबू है, वो रोशनी है जो चार दांग के आलम में खुद फैल कर कहेगी ये फुला इब्ने फुला का घर है, ये फुला के बाप का घर है, ये फुला बेटे का घर है, जो अपने जमाने का डीएम है, जो अपने जमाने का एसपी है, कलेक्टर है, ये अपने ज़माने का मुकर्रिर है, अपने ज़माने का इमाम है, अपने ज़माने का खतीब है, अपने ज़माने का स्कॉलर है, अपने ज़माने का एपीजे अब्दुल कलाम है, अपने ज़माने का साइंस है, अपने ज़माने का बेताज बादशाह। ये कुरान कहता है। पहली आयत जो नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ नबी, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। और दूसरी आयत अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक को बयान किया, फिर कहा इक़रा व रब्बुकल अकरम। ऐ नबी, पढ़िए उस रब के नाम से जो बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा ही बुजुर्ग है। इक़रा, ऐ नबी पढ़िए उस रब के नाम से अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने आपको कलम के जरिए से इल्म अता किया। दोस्तों, वो कुरान जिसने ज़माने को, जिसने मकान को, ये कुरान जिससे जो भी जुड़ा फाइजुल मराम हो गया, उस कुरान की पहली आयत है इक़रा। इल्म को बता रहा है, सिर्फ इल्म को बयान नहीं किया, अल्लाह ताला ने आले इल्म कलम को भी बयान किया कि ऐ नबी, पढ़िए उस इल्म को जो इल्म आपको कलम के जरिए से भी हासिल हुआ। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। हाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस दुनिया को पैदा फरमाना चाहा, फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला ने मशवरा किया कि ऐ मेरे फरिश्तों, बताओ, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, अपना नाइब एक मखलूक पैदा करना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? फरिश्तों ने क्या कहा? क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह तबारक व तआला से फरिश्तों ने कहा, ए बारे इलाहा, हम तो नूरानी मखलूक हैं, हमारी ग़िज़ा आपकी इताअत है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। मेरा किरदार है, ए बारे इलाहा, इबादत के लिए, आपकी तस्बीह व तहलील के लिए हमें आपने पैदा किया है। आप ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे जो ज़मीन पर खूरेज़ी करेगी, फसाद करेगी, आपस में झगड़े करेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन कहा, ए फरिश्तों, मैंने तुमसे मशवरा लिया था, याद रखो मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुम ज़्यादा नहीं जानते।
मैं ज्यादा जानता हूं, तुम ज्यादा नहीं जानते। हाज़रीन किराम, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को इल्म सिखाया, हजरत आदम को इल्म सिखाया और इम्तिहान लिया। हजरत आदम वो तमाम चीज़ों को बता गए, फरिश्ते नहीं बता सके। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ फरिश्तों, मैंने कहा था ना मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुम ज़्यादा नहीं जानते। फरिश्ते फौरन माजरत करते हैं, क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ऐ बारे इलाहा, आपकी ज़ात पाक है, हम नहीं जानते मगर जितना आपने हमें इल्म अता किया, आप बेशक इल्म वाले और हिकमत वाले हैं। हाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जो फजीलत दी, बादशाहत व दौलत से नहीं फजीलत दी, खूबसूरती से फजीलत नहीं दी, जाहो जलालत से फजीलत नहीं दी, फरिश्ते जैसे मखलूक से हजरत आदम को इल्म के जरिए से फजीलत दी। और आज है हमारी माँ और बहनों की गोदें इल्म से सैराब होने से सुनी हैं। आज वो माओं की गोदें हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को नहीं पैदा कर रही है। आज हमारी माओं की वो गोदें हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वर अल्लाहु मरकदहू को नहीं पैदा कर रही है। आज हमारी माओं की गोदें हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम अन्नानोतवी बानिए दारुलूम नव्वर अल्लाहु मरकदहू को नहीं पैदा कर रही। मेरी माँ और बहनों, ज़रूरत है आपकी गोदों से जब ऐसे अल्लाह वाले इल्म वाले पैदा होंगे तो ये हिंदुस्तान और ये दुनिया अल्लाह इसको बाकी रखेगा। अगर इन माओं की गोदों से इल्म वाले और अमल वाले पैदा नहीं होंगे, अल्लाह इस रूए ज़मीन पर क़यामत ला करके रख देगा, क़यामत ला करके रख देगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म को मकाम अता किया है। इसीलिए शायर कहता है, ऐ इल्म तूने किया मुल्कों को निहाल, गायब हुआ तू जहां से वहां आया सवाल। यानी जिनके पास इल्म है सारी दुनिया झुककर उसे सलाम करती है। आप कहेंगे यूरोप कंट्रीज आज तमाम दुनिया को अपने तरफ साइंस से खींची हुई है। क्यों? मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इसलिए कि उनके पास दुनिया के उलूम हैं और ये दुनिया के उलूम अपने आप उन्होंने हासिल नहीं किया है, बल्कि ये उलूम को मुसलमानों से उन्होंने हासिल किया, मुसलमानों से उन्होंने हासिल किया है। दुनिया के अंदर साइंस के जितने भी उलूम हैं तमाम के तमाम ये मरहूने मिन्नत है मुसलमानों के। डॉक्टरिएट के जितने भी उलूम व फ़नून हैं ये तमाम के तमाम मरहूने मिन्नत है मुसलमानों के। बड़े बड़े साइंसदानों में जब नाम आता है मेरे बुजुर्गों तो मुसलमान सफ़े अव्वल में खड़ा होता है, सफ़े अव्वल में खड़ा होता है। आज अरब के पास इल्म, आज मगरिबियत के पास इल्म है, उन्होंने अपने इल्म से, अपनी ताकत से सारी दुनिया को मुट्ठी में किए हुए हैं। क्यों? उसके पास इल्म है, हमारे पास इल्म नहीं है, हमारी औलादों के पास इल्म नहीं है। हमारी माँओं की गोदों में पलने वाले बच्चे इल्म से सूने हैं, इल्म से नाबलद हैं। हाँ, जब यही बच्चे, यही औलाद और यही हमारे भाई बहन जब इल्म से सैराब होंगे मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सारी दुनिया फिर उस इल्म वाले के गुलाम होगी और दौलत वाले के गुलाम कभी नहीं हुआ करे। हाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक बात को बड़े अच्छे से बताया है।
कुरान करीम में हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम, हज़रत खिज़र अलैहि सलातो व तस्लीम दोनों के वाक़े को बयान फरमाया। अल्लाह ने कहा हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम के बाद मैं आपको ये वाक़या सुनाता हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को इल्म अता फरमाया, हज़रत मूसा को तौरात अता फरमाया, यानी आसमानी किताब डायरेक्ट अल्लाह ने आसमान से नाजिल फरमाया। हज़रत मूसा से उनके लोग सवाल किए, ऐ मूसा, इस रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम बोल पड़े कि सबसे ज़्यादा इल्म, चूँकि किताब तौरात आसमानी किताब है, वो मेरे पास है, इसलिए सबसे ज़्यादा इल्म मेरे पास है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा, आपके पास अल्लाह की किताब तो है, लेकिन सारा इल्म आपके पास नहीं है। मेरा एक और बंदा है जिसे मैंने इल्म लदुन्नी अता कर, मैंने उन्हें इल्म लदुन्नी अता फरमाई है। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम इस बात पर शौक़ हुए कि हज़रत खिज़र को अल्लाह ने इल्म लदुन्नी दी है, तो मैं इल्म हासिल करने के लिए हज़रत खिज़र के बारे में पूछूं। अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, कहा मूसा इल्म कहाँ मिलेगा? अल्लाह से। अल्लाह ने कहा खिज़र के पास। कहा खिज़र कहाँ मिलेगा? कहा आसानी के साथ नहीं मिलेगा। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे जिम्मेदार वालिदैन, मैं इन तमाम को यही समझाना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, आप नबी हैं, आप किताब वाले हैं, आप पर किताब नाजिल हुई है, इसलिए खिज़र आपके पास आएंगे। कहा कि नहीं, चूँकि खिज़र के पास इल्म है, इल्म आसानी से आपको नहीं मिलेगा। मैं अपनी माओं को, अपनी बहनों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अपनी औलाद के लिए चाहते तो हैं कि इल्म हासिल कर ले। हर माँ चाहती है मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो, हर बाप चाहता है मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो। मेरे दोस्तों, सिर्फ चाहने से नहीं होगा, आपको मुजाहदा करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको माहौल बनाना पड़ेगा, आपके बच्चों को वैसा मुआशरा देना पड़ेगा, जब जाकर के उन बच्चों के सीने में इल्म उतरेगा। आपका बच्चा मकतब में पढ़ता है, आपकी बच्ची इस मकतब में पढ़ती है, अगर नहीं पढ़ती है तो अपनी बच्चियों को इल्म दें, वरना ये बच्चियां कल क़यामत के दिन, आप तो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, ये बच्ची आपके दामन को पकड़ लेगी और कहेगी, ए बारे इलाहा, मेरे बाप जन्नत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दूंगी, इसलिए कि इन्होंने मुझे इल्म नहीं सिखाया था, मुझे इल्म नहीं दिया था, मुझे आपको नहीं पहचानवाया था, इसलिए मैं जहन्नमी हो गई हूं। अल्लाह तबारक व तआला उसके रास्ते को रोक देंगे। इसलिए मेरी माँ और बहनों, मेरे गार्जियन और वालिदैन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, इन तमाम को ये मुखातब है, अपने बच्चों को और बच्चियों को खुसूसन इल्म अता करें, अपने मकतबों में दाखिल करें, जहाँ अच्छी तालीम होती है उसकी फ़िक्र कर कर वहाँ तक बच्चों को पहुँचाएं। मौलाना मुबश्शिर साहब की ये कुर्बानी, ये इस बात को, इनके जोश और जज्बा, ये इस बात को बताती है कि इतनी कलील मुद्दत में इन्होंने इतने बच्चों को तैयार किया। इतनी बड़ी बड़ी बच्चियां बासलीका हैं, बापर्दा हैं, बाअखलाक है, इन्होंने इल्म का वो जेवर दिया है। खुदा की कसम, राहती दुनिया तक इन्होंने अपना सामान तैयार किया, और माबादे दुनिया अल्लाह जन्नत में इनको वो मकाम अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों, माँ बाप के लिए औलाद क्या है, वालिदैन के लिए औलाद कैसी दौलत है, आप महसूस तो करते हैं।
कहते हैं कि बुढ़ापे का ये सामान है, इज्जत का ये सामान है। औलाद जब आगे बढ़ती है तो माँ बाप की तारीफ होती है, औलाद जब कुछ करती है तो माँ बाप का सर बुलंद होता है। ये बड़ा गहरा रिश्ता और ताल्लुक है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जैसे ही अपना जिक्र किया फौरन माँ बाप का जिक्र फरमाया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला हुक्म देता है कि ऐ लोगों, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देता है वालिदैन के साथ औलाद हर हाल में हुस्न सुलूक करे, इसलिए कि अल्लाह ने जन्नत का ठेकेदार वालिदैन को बनाया। वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है? वालिदैन की जिम्मेदारी है, हमारी माँ और बहनों की जिम्मेदारी है, हमारे भाइयों की और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है अपनी औलादों को पढ़ाए भी और पढ़ाने वाला माहौल भी उसे दे। क्या पढ़ाने वाला माहौल? आपकी बच्ची मकतब में पढ़ती है, यही बात मैं एक कहता चलूं, याद रखिए जब एक बच्चा पढ़ता है तो मुआशरा उससे सैराब होता है जब उस मकाम को पहुंचता है। लेकिन जब एक बच्ची पढ़ती है तो एक घर आबाद होता है। जब घर आबाद होता है तो मुआशरा आबाद होता है। जब मुआशरा आबाद होता है तो समाज आबाद हुआ करता है। बच्चियों की तालीम फी ज़मानिना, इस ज़माने में बच्चों की तालीम से ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ज़हे नसीब तालीम में आप डॉक्टर भी बना दें, फ़िलासफ़र भी बना दें, साइंसदान भी बना दें, लेकिन मेरे दोस्तों इस बात को याद रखें कि हर हाल में वो बच्चियां इस्लाम को और पर्दे की दामन को मजबूती से पकड़े रखें, हर हाल में पकड़े रखें। वो बच्चियां जब मकतब में पढ़ती हैं, जैसे ही शाम को वो बच्चियां आपके हाजिर होती हैं तो माँ बाप को चाहिए बेटी आपने कौन सा सबक पढ़ा, आज उस्ताद ने आपको क्या सबक सिखाया। खुदा की कसम आपकी बच्ची अगर नहीं बता सकी, आप उसे मारें, डांटें, डपटे नहीं। हाल क्या होता है, माँ बाप 6 महीने से एक बच्ची पढ़ रही है मकतब में, बाप ने अचानक पूछ लिया कि बेटी ज़रा बताओ नमाज में सूरे फातिहा कैसे पढ़ते हैं। बच्ची नहीं पढ़ सकी, बाप उठ करके थप्पड़ देना शुरू किया। गुस्सा उठा तो हाथ में बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। नहीं, शरीयत इसको नहीं बताती। शरीयत जिस नाजुक मोड़ को बताती है हम तो वहां जाने की कोशिश भी नहीं करते। शरीयत कहती है कि बच्चियां हो या बच्चे 7 साल तक वो किसी चीज के मुकल्लफ ही नहीं होते हैं। उन्हें तो बस प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। बच्चियां आपकी पढ़कर आई, आपने पूछा सूरे फातिहा सुना दो। अच्छा बेटी अलिफ से या तक ही सुना दो। वो बच्ची नहीं पढ़ सकी। मेरे वालिदैन से गुजारिश है कि आप लान तान डांट डपट आंखें निकालना और उसे लान तान करना, उसे जलील करना और उसे मारना हरगिज ना करें। सिर्फ ये कहें बेटी आपको सबक याद नहीं है, इतने दिनों से आपने पढ़ा, आपको याद नहीं है, आइंदा अपने असातिज़ा से याद करके लाएं। और फिर उस 6 महीने की कारगुजारी बड़े प्यार और मोहब्बत से उनके उस्ताद से मुअद्दबाना गुजारिश करें कि मेरी बच्ची मैंने ये पूछा नहीं बता सकी, आप बताएं कि मेरी बच्ची ने 6 महीने में क्या पढ़ा है, मेरी बच्ची क्या पढ़ी है 6 महीने में, ज़रा बता दें। वो बताएंगे आपको। अगर आप उससे नाखुश हैं तब भी आप असातिज़ा को गाली ना दें।
बुरा भला ना कहें, गुजारिश करें, गुजारिश करें, गुजारिश। इसलिए कि मुअल्लिम अव्वल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुरान गोया है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ लोगो अल्लाह के नबी के सामने बुलंद आवाज से भी बात मत करो। ये असातिज़ा मुअल्लिम अव्वल के वारिस हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया। आप गुजारिश करें, मौलाना होशियार हो जाएंगे कि हमने इनकी बच्ची को 6 महीने पढ़ाया है और इन्होंने इम्तिहान ले लिया, अब अगर इनकी बच्ची को हम न पढ़ाएं या तो हमारे पास से ये निकाल लेंगे या हमें बुरा भला कहेंगे। आपने बच्ची को जो पूछा, मारा नहीं, डपटा नहीं और लान तान नहीं किया, अगर किया तो होगा क्या? देख लीजिए आप इसका रिएक्शन। आपने 2 थप्पड़ मारे तो जो सवाल किया था आपने जवाब नहीं मिला तो आपने खुद से जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? थप्पड़ मारे, गालियां दी, लान तान की। तो अब चूंकि आपको जवाब मिल चुका है, अब ये जवाब को याद नहीं करेगी। आइंदा के लिए वो बच्ची हो या बच्चा, वो यही कहेगा मेरे माँ बाप मुझसे फिर पूछेंगे, फिर मार खा करके मैं कामयाब हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही भाई? आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है। आप लोग सोए हैं, मेरी आवाज़ भी बैठ गई। मैंने कहा था कि भाई ज़रा इसको बुलंद रखो ना तो मेरी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद आप दूसरे दिन बच्चे को पूछें कि बच्ची या बच्चा बताओ आपने क्या पढ़ा, तो बच्ची को फिक्र होगी कि मेरे माँ बाप ने पूछा था, आज वो बताएगी। फिर नहीं बता सकी, फिर आप सवाल करें। खुदा की कसम मैं आपको गवाही देता हूं, अगर माँ बाप अपने बच्चियों से, अपने बच्चों से खाली ये पूछ लें कि आपने क्या पढ़ा, कौन सा सबक पढ़ा, वो दिखा दें, आपके बच्चे, मैं खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर आपको ये कहता हूं, हाजिर व नाजिर कहकर आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा। आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि आपने उस इल्म की फिक्र की। मैं एक आपको बहुत छोटी सी मिसाल देता हूं। एक माँ, वो हमारे शहर पूर्णिया की है, ज़िला पूर्णिया की है। मैं नाम भी बता दूं, मैं हमारे देवबंद में कातिब मोइनुद्दीन साहब हैं, उनकी अहलिया है, हमारे गांव की रहने वाली है। कातिब मोइन साहब दारुल के उस्ताद थे किताबत के। उस ज़माने में जब ये गए तो उस ज़माने में मोबाइल तो नहीं हुआ करता था, हमारी बहनों को बहुत वक्त था। वो माँ क्या करती थी, अपने बच्चे को रोज़ाना सबक पढ़ाती थी। तो उस माँ के तलफ़्फ़ुज़ उतने अच्छे नहीं थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आपकी बातों का ये जवाब है कि मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ तो बच्चे को क्या पूछूंगा। नहीं, बल्कि आप बच्चों से कहें मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, बेटी तुम मुझे पढ़ा दो, ज़रा सिखाओ क्या पढ़ी हो। वो माँ जब उसका बच्चा पढ़कर आता था तो माँ कहती थी पढ़ो अलीफ बे ते से। वो बच्चा हंसता था, कहा माँ अलीफ बे ते से नहीं पढ़ाते हैं यहाँ के उस्ताद, वो तो और बढ़ाकर पढ़ाते हैं, अलीफ बा ता सा। कहा अच्छा। मेरे बुजुर्गों, उस ज़माने में मैं दारुल में मौजूद था। वो माँ कहती है मुझे शर्मिंदगी होती है, लेकिन बच्चे का मुस्तकबल मुझे बनाना है, इसलिए मैं बच्चे को सिखाता हूँ। 1 साल के बाद मैं पूछा कि ये बताइए बाजी कि आप जो पढ़ाते हैं आप थकते नहीं हैं, आपको शर्म नहीं आती? अब तो बच्चा आपका कारी हो गया है, बेहतरीन कुरान पढ़ने आता है। वो माँ क्या कीमती बात कहती है, कहती है मेरे छोटे भाई याद रखो, मैंने उस बच्चे से मैं भी कुरान सही पढ़ना सीख चुका हूं, मैं भी
जो अलिफ बे ते और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती थी, अब मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उस मासूम बच्चे से मैं सीख चुकी हूं। फिर वो माँ बच्चे से सीखती है, सिखाती है, सीखती है, सिखाती है। बच्चे का कुरान मुकम्मल हो गया और इधर बच्चा स्कूल में भी दूसरी क्लास में पहुंच गया। स्कूल में वो बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास होता था, कभी टॉपर 10 यानी पूरे इस्लामिया गर्ल स्कूल देवबंद में, इस्लामिया स्कूल देवबंद में वो 10वें नंबर पर आता था, 8वें नंबर पर आता था। और इधर से वो कुरान भी वो बच्चा मुकम्मल कर चुका था। फिर वो माँ क्या करती है मेरे दोस्तों, अपने बच्चे को हिफ्ज कराना शुरू करती है। मैंने कहा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, हिफ्ज नहीं करा सकोगी, उस बच्चे को नहीं पढ़ा सकोगी, उस बच्चे को नहीं पढ़ा सकोगी। कहा कि बस जितना पढ़ा दूं, फिर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा ये खुद से पढ़ लेंगे। भाई ए चाय वाले चलो अभी यहाँ से, बात बहुत कीमती हो रही है। आप लोग वापस लौटिए, चाय वाले वापस लौटिए। अभी ये हमारे बुजुर्गाने दीन कीमती बातें सुन रहे हैं, अल्लाह ने चाहा कहीं तौफीक दे दे। खुदा की कसम मैं गवाही देता हूँ, मैं हाफिज़े कुरान के बारे में कह रहा हूँ, दारुल से मेरी फरागत हुई, वो बच्चा कुरान हिफ्ज कर चुका था और इधर स्कूल से 7वीं क्लास में वो बच्चा जा चुका था। और उस बच्चे की उम्र जब आप पूछेंगे आपको हैरत होगी, बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ता है और उस बच्चे की उम्र अभी 10 साल नहीं 7 साल है, सिर्फ 7 साल है, सिर्फ 7 साल। स्कूल के मैनेजमेंट थे, जो डायरेक्टर थे, सरकारी स्कूल था, कहते थे इस बच्चे को आप पढ़ा तो रही हैं, हम 7वीं क्लास के बाद 8वीं क्लास में इम्तिहान नहीं दिला सकते, इसलिए कि इसकी उम्र 7 साल है, ये बच्चा कैसे इम्तिहान देगा। मैंने उनसे पूछा, मेरी बहन जरा ये बताओ कि आपने इस बच्चे को कैसे हाफिज़े कुरान बना दिया? क्या आपका बच्चा बहुत ज़हीनो फतीन था, मगरिब से इशा तक वो याद करता था? मेरी माओ और बहनों, कान खोल कर जरा इस बात को सुन लो। वो माँ कहती है कि मेरे भाई, मैं इसको हाफिज़े कुरान इस तरह बनाया हूँ कि एक एक आयत को 10 मरतबा मैं पढ़ती थी, ये बच्चा भी उस आयत को 10 मरतबा पढ़ता था। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, उस माँ ने अपने बच्चे को एक एक आयत कराकर पढ़ा करके वो 7 साल में अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दी थी। तो मेरी माओ और बहनों, मेरे भाइयों, हमारी औलादों को जब हम ऐसे निगरानी करेंगे, जब हम अपनी औलादों के इल्म की ऐसी फिक्र करेंगे, तो हर मुआशरे में, हर समाज में, हर ज़िले में APJ अब्दुल कलाम भी पैदा होगा, अपने ज़माने का अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी भी पैदा होगा, अपने ज़माने का महमूदुल हसन शेखुल हिंद दियोबंदी रहमतुल्लाह अलैह भी पैदा होगा। शर्त है कि हम अपने आप को, अपनी औलादों को पढ़ाने के लिए इल्म में ढालें। ये इल्म आसान नहीं है। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम ने कहा, या अल्लाह मुझे इल्म हासिल करना है हज़रत खिज़र से, आप नबी हैं, बुलवाया नहीं अल्लाह ने कहा जाइए, इल्म खिज़र के पास है, उनके पास जाइए, मेहनत कीजिए। ये इशारा अल्लाह का है, जो पता चलता है, मैं वो नहीं कह रहा। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम अपने साथी को लेकर हज़रत खिज़र को ढूंढने निकले कि वो मिलेंगे तो मैं उससे इल्म सीखूंगा।
अल्लाह ताला ने ये नहीं बताया कि वो बंगाल में है। बुलबुले बंगाल अभी आपको माँ के नाम पर बहुत खूबसूरत शेर सुना रहे थे, मेरा भी दिल पसीज गया। दिल चाहता था कि वालिदैन पर तकरीर करूं, लेकिन एक मकतब है, इल्म की दौलत जहां से बढ़ती है, दिल ने चाहा कि इल्म पर बात करूं। हाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा से कहा, ए मूसा फला मकाम पर मिलेंगे, वो मकाम आप पर ज़ाहिर नहीं है, अपनी झोली में इस मछली को साथ लेकर जाएं, इसे खाएं भी, और जब ये मछली खुद आपके झोली और जंबील से निकलकर जहां ये रास्ता बना दे, वहीं हज़रत खिज़र मिलेंगे, वहीं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिलेंगे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उस इल्म तक पहुँचने के लिए ये रास्ता बताया। हज़रत मूसा चलते रहे, साथ में आपके साथी चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, जब उस मकाम पर पहुँचे, अब बांटिए, कोई मसला नहीं है, आप बांट दीजिए भाई चाय को। जब उस मकाम पर पहुँचे तो क्या हुआ, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम भूल गए, शैतान ने आपके साथी को भी भुला दिया और आगे निकल गए। और जब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने कहा भूख लगी है, ज़रा वो मछली निकालो, अल्लाह ने तो खाने का भी हुक्म दिया है, निकालो, तो साथी ने क्या कहा, शैतान ने हमें भुला दिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।